नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें जहान की। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। तुर्की में बदलेगी सत्ता, सबसे मुश्किल दौर में राष्ट्रपति एर्दोगन सर्वे में विपक्ष के गांधी से पीछे। नाटो देशों की चौखट पर रूस रखेगा परमाणु हथियार, पश्चिमी देशों में मचा हड़कंप। आत्मसमर्पण करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, न्यूयॉर्क में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सड़कें ब्लॉक। प्रधानमंत्री सना मौर्य की सरकार को मिली जबरदस्त हार, दक्षिणपंथी विपक्ष ने हासिल की बड़ी जीत। और चीन में रोमांस के लिए कॉलेजों में छुट्टियां, नवविवाहितों को 1 माह अवकाश के साथ मिलेगा वेतन। और अब खबरें विस्तार से। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उठापटक तेज हो गई है। 20 साल के अपने शासन में इस बार राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एर्दोगन के खिलाफ संयुक्त रूप से 6 विपक्षी दलों ने कमाल किलिचदारोग्लू को अपना प्रत्याशी बनाया है। कमाल किलिचदारोग्लू तुर्की के गांधी कहे जाते हैं। कमाल तुर्की में लोगों के हक, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। तुर्की की मीडिया भी उन्हें कमाल गांधी कहती है। वह महात्मा गांधी की तरह ही चश्मा भी पहनते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद बेलारूस ने भी साफ कर दिया है कि वह अपने देश में रूस के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार को तैनात करने के लिए मंजूरी दे चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इस परमाणु हथियारों की तैनाती नाटो देशों के चौखट पर ही होगी। मतलब नाटो सदस्य देशों के ठीक बॉर्डर पर ये हथियार रखे जाएंगे। ऐसा करने से रूस पश्चिमी देशों के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। ट्रंप पर एक पोर्न स्टार को भुगतान करने का आरोप सिद्ध हुआ है। एक ग्रैंड जूरी जांच ने उनके खिलाफ अभियोग की मंजूरी दी थी। ऐसे में वह आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अभियोजकों के सामने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित आत्मसमर्पण को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने ट्रंप टावर के चारों ओर मेटल बैरिकेडिंग की है। इसके अलावा मैनहट्टन आपराधिक न्यायालय के पास सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति को मंगलवार दोपहर कोर्ट हाउस में पेश किया जाना है। आपको बता दें कि ट्रंप पर एक पोर्न स्टार को भुगतान करने का आरोप सिद्ध हुआ है। एक ग्रैंड जूरी जांच ने उनके खिलाफ अभियोग की मंजूरी दी थी। ऐसे में वह आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। सना मौर्य फिनलैंड में अभी भी सबसे चर्चित नेताओं में बनी हुई है। हालांकि उनकी लोकप्रियता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए काफी साबित नहीं हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से जीत का दावा किए जाने के ठीक बाद मौर्य ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली। फिनलैंड में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री सना मौर्य की सरकार को हार झेलनी पड़ी है। दक्षिणपंथी नेता पेटरी ऑर्पो के नेतृत्व में नेशनल कोलिशन पार्टी ने मौर्य को सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पार्टी को न सिर्फ चुनाव में हराया बल्कि उसे तीसरे नंबर पर भी धकेल दिया। चीन ने गिरती जन्म दर को रोकने के लिए अब एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत बीजिंग में कॉलेजों के छात्र छात्राओं को रोमांस के लिए स्प्रिंग ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें वह अपने प्यार की तलाश पूरी कर सकेंगे और उसके साथ कुछ वक्त बिता सकेंगे। कई कॉलेजों ने छात्रों को अप्रैल के पहले सप्ताह में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैन मई एजुकेशन ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे 9 कॉलेजों में से एक मियायांग फ्लाइंग वोकेशनल कॉलेज ने पहली बार 21 मार्च को एक सप्ताह की छुट्टी की घोषणा की है। और अब खबरें देश से। प्रियंका के साथ सूरत के लिए निकले राहुल गांधी, कानून मंत्री ने कह दी बड़ी बात। इमरजेंसी में आए 28 घायल हुए परेशान, दर्द से करा रहे थे पर इलाज के लिए करना पड़ा इंतजार। थालियां पीटकर किसानों का प्रदर्शन, पोर्टल न खुलने व गेहूं न बिकने पर फूटा गुस्सा, कुरुक्षेत्र सचिवालय पहुंचे। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 टॉप नक्सली कमांडर समेत 5 ढेर। और आतंकी साजिश नाकाम, विजयपुर में एम्स के पास मिली हथियारों की खेप, पुलिस ने की जांच। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मैं अपने नेता राहुल गांधी के साथ जा रहा हूं। यह न्यायपालिका पर दबाव कैसे हो सकता है? वे पश्चिम बंगाल और बिहार में हुड़दंग कर रहे हैं। अभी तक पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से कोई अपील नहीं आई। इनकी ट्रेनिंग ही यही है। ये लोग सिर्फ दंगा करवाते हैं।
सूरत के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकल चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। राहुल के साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता भी शामिल हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर रविवार को हुए हादसे में घायल 28 लोगों को इलाज के लिए दून अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां घायलों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। दून अस्पताल में रविवार को ओपीडी नहीं थी, मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी में इलाज दिया जा रहा था। ऐसे में घायलों को इलाज के लिए दून अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। यहां स्टाफ की कमी के चलते घायलों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। घायल दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उनका एक्सरे का नंबर नहीं आ रहा था। कुरुक्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों की शिकायत को लेकर पोर्टल सुचारू न चलने व मंडियों में गेहूं की बिक्री न होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों किसान जिला सचिवालय पहुंचे, जहां थालियां पीटकर प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान संजीव आलमपुर, कॉमरेड प्रताप सिंह, संजू नंबरदार व बलजीत सिंह की अगुवाई में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की तो डीसी कार्यालय का घेराव कर लिया। थालियां पीट कर रोष जताया गया, तो वहीं 1 बजे तक पोर्टल खोले जाने का अल्टीमेटम दिया है। पोर्टल न खुलने पर आंदोलन और भी कड़ा करने की चेतावनी दी गई थी। झारखंड पुलिस के हाथ सोमवार को बड़ी सफलता लगी। दरअसल पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 टॉप कमांडर हैं, जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ झारखंड के चतरा में हुई। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद हुई है। पुलिस का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए टॉप कमांडर के अलावा अन्य 3 पर भी 5-5 लाख का इनाम है। विजयपुर के रख बरोटिया इलाके में एम्स के ऊपरी क्षेत्र में पुलिस ने हथियारों की खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 पिस्टल, 4 ग्रेनेड, 6 मैगजीन और 48 राउंड बरामद किए हैं। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू संभाग के जिला सांबा में सोमवार को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। विजयपुर के रख बरोटिया इलाके में एम्स के ऊपरी क्षेत्र में पुलिस ने हथियारों की खेप बरामद की। एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने बताया कि विजयपुर के रख बरोटिया इलाके में एक संदिग्ध वस्तु के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। और अब खबरें राजस्थान से। गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प, भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, पार्टी चलाएगी आंदोलन। कोटा में दहेज के लिए पत्नी पर चाकू और डंडों से वार कर उतारा मौत की घाट, अस्पताल में छोड़कर परिवार समेत हुआ फरार। सहारा धोखाधड़ी मामले में 5 अरब 9 करोड़ के गबन का खुलासा, 33 संचालक मंडल सदस्यों पर केस, एफआईआर में सुब्रत रॉय का नाम नहीं। घूस मामले में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट लेकर पहुंची एसओजी, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। और नेता प्रतिपक्ष बने राजेंद्र राठौड़ बोले, बम ब्लास्ट के अपराधी आजाद होने को तैयार, खुराज का अंत करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर रविवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प सभी नेताओं ने लिया। केंद्र की मोदी सरकार की जनहित की योजनाओं के आधार पर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर हुई पार्टी कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद राजेंद्र गहलोत और कनकमल कटारा शामिल हुए। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में महिला क्रूरता का एक और मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर बेरहमी से चाकुओं से वार कर उसे मौत की घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी पर चाकू और डंडों से हमला कर बुरी तरह उसे घायल कर दिया और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ फरार हो गया। फरार होने से पहले आरोपी पत्नी को मरणासन अवस्था में अस्पताल छोड़ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी मामले में राजस्थान में हुए निवेश का आंकड़ा सामने आ गया है। जयपुर और जोधपुर जोन में ही करीब 7.5 लाख निवेशकों ने कुल 15 अरब 83 करोड़ का निवेश किया था, जिसमें से 4,88,000 निवेशकों के 5 अरब 9 करोड़ रुपए अटके हुए हैं और ये रकम सहारा ने नहीं लौटाई है।
एटीएस के एक एएसपी की जांच रिपोर्ट के बाद स्पेशल ऑपरेशन एसओजी ने सहारा के 33 संचालक मंडल सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एफआईआर में सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। संचालक मंडल के जिन सदस्यों के नाम केस में दर्ज हैं, उनके निवास स्थान की जानकारी भी एसओजी को नहीं है। इसलिए अब एसओजी इन आरोपियों के पति की जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में आरोपी निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को रविवार को एसओजी की टीम कोर्ट में लेकर पहुंची थी। इसके बाद जज के घर ले जाया गया। एसओजी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि 3 दिन की रिमांड दी गई। 4 अप्रैल तक रिमांड की अवधि होगी। एडिशनल एसपी एसओजी जोधपुर कमल तंवर मित्तल को जज के घर लेकर पहुंचे। दिव्या को लोहा खान सिविल लाइंस स्थित जज गौरव गरवा के निवास पर पेश किया गया। एडिशनल एसपी कमल तंवर ने बताया कि पुलिस अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है, लेकिन दिव्या ने कर्तव्य पालन में त्रुटि की। इसका फायदा आरोपी को मिला। बीजेपी विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष बने राजेंद्र राठौर ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, बम ब्लास्ट के अपराधी आज फांसी के फंदे से निकलकर आजाद होने को तैयार खड़े हैं। हम इस कुराज का अंत करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान में झूठ और लूट का शासन चल रहा है। सीरियल बम ब्लास्ट के अपराधी आज फांसी के फंदे से निकलकर आजाद होने के लिए तैयार खड़े हैं। सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जल रहा है। जर्जर कानून व्यवस्था आम आदमी की जिंदगी को लचर करती नजर आ रही है। किसान कर्जा माफी नहीं होने से परेशान है, उसकी जमीन नीलाम हो रही है। बेरोजगारी की दर देश में यहाँ सर्वाधिक है और भ्रष्टाचार का तांडव हमारे सामने है। इन सब चुनौतियों को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और अब खबरें उदयपुर से। 9 साल की आदिवासी बच्ची का 10 टुकड़ों में मिला शव, पड़ोसी युवक ने रेप के बाद की थी हत्या। उदयपुर संभाग में अपराध पर अंकुश के लिए पुलिस का विशेष अभियान, 2000 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती, जैन समाज द्वारा किए गए कई आयोजन। और कुराबड़ में धूमधाम से निकली महावीर जयंती की शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम आदिवासी बालिका से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम के पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी युवक ने पहले बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया, फिर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पहले मासूम को मौत के घाट उतारा, फिर बड़ी ही निर्ममता से उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए और पास ही के खंडहर में फेंक दिए। घटना का पता चलने के बाद ग्रामीणों और आदिवासी समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना मावली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रविवार को विशेष अभियान चलाया। आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर संभाग के सभी 6 जिलों में चले अभियान के तहत पुलिस ने 2144 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले पर जानकारी देते हुए आईजी लांबा ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिला एसपी के नेतृत्व में 594 टीमों का गठन किया गया। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमों ने एक साथ 2083 ठिकानों पर दबिश दी। अपनी कार्रवाई में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, अवैध खनन, स्थायी वारंटी, हार्डकोर क्राइम में शामिल 2144 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 127 वाहनों को भी जब्त किया है। अभियान में सबसे ज्यादा 848 गिरफ्तारियां बांसवाड़ा जिले में और सबसे कम राजसमंद जिले में 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आईजी लांबा ने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान लगातार चलाकर बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। मानव जाति को सत्य, अहिंसा जैसी मर्यादाओं के आभूषण देने वाले भगवान महावीर की जयंती आज उदयपुर शहर भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में शहर में जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा से पहले शहर के प्रमुख चौराहों को सजाया गया। इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सबसे आगे एनसीसी के कैडेट्स, स्केटिंग करते बच्चे, हाथी, शहनाई, घुड़सवार, सप्त किरण रथ और सामाजिक संदेश देती कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान जैन समाज के लोग विभिन्न संगठनों के साथ सफेद और केसरिया परिधानों में नजर आए। शोभा यात्रा के बाद नगर निगम प्रांगण में भव्य स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया।
इस दौरान जैन समाज के लोग विभिन्न संगठनों के साथ सफेद और केसरिया परिधानों में नजर आ रहे थे। सकल जैन समाज कुराबड़ द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर अल सुबह ही जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ कुराबड़ में स्थित दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा मंदिर, मुमुक्ष मंदिर से सामूहिक रथ यात्रा बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ निकल गई। शोभा यात्रा में जैन धर्म के भजनों पर बुजुर्ग और युवा झूमते हुए नजर आए। अंत में जैन बोर्डिंग स्थित सभागार में समाज के वरिष्ठ जन महावीर प्रसाद भगनौवत, मांगीलाल पटवारी, महावीर प्रसाद पुरावत, दिनेश जैन, नरेंद्र नवानिया, जीवन जैन, पारस दुधावत, गोयल जैन, अल्पेश चांगर ने जैन धर्म की व्याख्या के साथ साथ भगवान महावीर की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। और खबरें जहान की में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।